नमस्कार। कहानी तक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे गांव की कहानी जो कई वर्षों तक वीरान रहा, लेकिन अब विदेश से भी पर्यटक आने लगे हैं। वो गांव है राजस्थान का। देश की धरोहर में आज हम आपको राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के एक गांव के बारे में बताएंगे, जो भूतहा गांव कहा जाता है। कहते हैं कि कभी यह जगह समृद्ध हुआ करती थी, यहाँ हजारों लोग रहा करते थे, मगर आज यह गांव पूरी तरह से वीरान है, जिसकी वजह एक श्राप है। जानते हैं क्या है इस गांव कुलधरा की कहानी। कहते हैं साल 1825 में इस गांव को गांव वालों ने ही दिया था श्राप। रातों रात कुलधरा और पास के 84 गांव के लोग हो गए थे गायब। राज्य पुरातत्व विभाग ने गांव को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। राजस्थान राज्य के जैसलमेर के करीब 17 किलोमीटर पश्चिम में एक भूतहा गांव है कुलधरा। 3 शताब्दियों पहले यह एक समृद्ध शहर हुआ करता था, मगर आज यह रहस्य में डूबा एक परित्यक्त गांव है जहां अब कोई नहीं रहता। इस गांव की स्थापना 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। शुष्क रेगिस्तान में बसे होने के बाद भी यहाँ भरपूर फसल उगती थी। इसकी वजह से यह जगह कभी काफ़ी समृद्ध हुआ करती थी, मगर साल 1825 में एक रात को कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के सभी लोग अंधेरे में अचानक गायब हो गए। कहते हैं कि एक दुष्ट मंत्री सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। उसने ऐलान कर दिया था कि वह उसकी सहमति से या बिना सहमति के भी उससे शादी करेगा। उसने गांव वालों को धमकी भी दी कि अगर वे उसकी इच्छा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कहते हैं कि मांग को मानने के बजाय गांव वालों की परिषद ने रातों रात अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने वहां से जाने से पहले कुलधरा को श्राप दिया कि कोई भी यहाँ कभी नहीं बस पाएगा। श्राप के अनुसार गांव अब भी वीरान है, कोई भी गांव में एक रात भी नहीं बिता पाया है। कुछ लोगों ने बाद के वर्षों में यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एहसास हुआ और वे भी वहाँ से चले गए। कुलधरा के खंडहर उस युग की वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक बेहतरीन उदाहरण है। गांव की झोपड़ियाँ टूटकर खंडहर बन चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर के भग्नावशेष बचे हैं। मंदिर के अंदर मिले शिलालेख से पुरातत्वविदों को गांव और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिली। आज राज्य पुरातत्व विभाग ने इस गांव को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। कुलधरा गांव में रहने वाले ब्राह्मण वैष्णव धर्म का पालन करते थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। इसके अलावा भगवान गणेश जी की भी कई मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ की सकरी गलियाँ और खंडहर हो रही इमारतें लोगों को आकर्षित करती हैं। हालांकि यह जगह वीरान क्यों हुई, इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। 19वीं सदी की शुरुआत में इसे अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया था। यह आज भी कोई नहीं बता पाता है। सलीम सिंह की किंवदंती के अलावा लोगों का यह भी मानना है कि पानी की आपूर्ति में कमी की वजह से या भूकंप की वजह से लोग गांव छोड़ गए होंगे। इस गांव में करीब 410 इमारतों के खंडहर देखे जा सकते हैं। गांव के बाहरी इलाकों में बसी निचली बस्ती में भी करीब 200 अन्य इमारतें बनी हैं। इस गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि और व्यापार करते थे। वे मिट्टी से बने सजावटी बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं। गांव में आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं, क्योंकि इस जगह को भूतिया माना जाता है। लिहाजा स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता है। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से करीब 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर से यहाँ के लिए कैब ले सकते हैं या बस से भी कुलधरा गांव पहुँच सकते हैं। जैसलमेर का सबसे निकटतम एयरपोर्ट जोधपुर है, जो जैसलमेर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।